अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 केमिस्ट्री को आज हम स्टडी करेंगे। क्लास 9 में केमिस्ट्री को स्टडी करने से पहले आज हम उसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू द केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले हम केमिस्ट्री के बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे कि बैकग्राउंड क्या है। हम साइंस को देखेंगे कि साइंस क्या है। साइंस बेसिकली लैटिन वर्ड है, साइंटिया से ड्राइव किया गया है, जिसकी मीनिंग है नॉलेज। अब कौन सी नॉलेज? इन विच वी गेन एंड ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ थ्री थिंग्स है। नंबर 1 हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स। 3 टाइप्स होती हैं साइंस की। एक है यूनिवर्सल साइंस, नंबर 2 सोशल साइंस, नंबर 3 फॉर्मल साइंस। यूनिवर्सल साइंस में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी। सोशल साइंस में हमारे पास पीपल एंड सोसाइटी है। फॉर्मल साइंस में हमारे पास लॉजिक एंड मैथ्स है। यहाँ पर हम सोशल साइंस और फॉर्मल साइंस को डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर स्टडी करेंगे यूनिवर्सल साइंस को। यूनिवर्सल साइंस में भी हम केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री को स्टडी करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात मैटर के हवाले से कहना चाहूँगी कि मैटर क्या है। व्हाट इज मैटर? एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो और जो वज़न रखती हो उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर में हम दो चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं, मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर में हमारे पास हर चीज़ मैटर है, लाइक कॉपी, पेन, इवन ह्यूमन भी हमारे पास मैटर है। एयर जो है वो मैटर नहीं है। एक चीज़ एयर है हमारे पास, वो मैटर नहीं है, ना तो उसका मास है और ना ही वो स्पेस, उसकी कोई स्पेस है। लेकिन अगर उसे हम सिलेंडर में ले लें तो वो उसके पास वो उसका मास भी है और वो स्पेस भी लेगी, ठीक है, ऑक्यूपाई स्पेस भी। अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री को। अब आते हैं हम केमिस्ट्री क्या है। व्हाट इज केमिस्ट्री? ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम 4 चीज़ों को स्टडी करते हैं, 4 चीज़ों का मुताला करेंगे। अब वो 4 चीज़ें कौन सी है? कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, रिएक्शंस ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो हमारे पास कॉम्पोजिशन क्या है? ये मैटर हमारे पास है, लेकिन किन चीज़ों से बनता है? ये मैटर हमारे पास किन चीज़ों से बनता है? लाइक अगर हमारे पास वाटर है, वाटर है हमारे पास। अब वाटर की अगर मैं कॉम्पोजिशन देखूँ तो वाटर हमारे पास कैसे बन रहा है? हमारे पास 2 हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास उनकी कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन मीन्स किन चीज़ों से हमारे पास मैटर बन रहा है। एटम ऑफ केमिस्ट्री हम बात करते हैं एटम की। इसी तरह हमारे पास NaCl है। NaCl हमारे पास 2 एटम्स हैं, ठीक है, 2 एटम्स से बनता है। एक हमारे पास सोडियम है और एक हमारे पास क्लोरीन है। Na and Cl is a composition of sodium chloride, सेम इन द केस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है? वाटर है। वाटर है हमारे पास H2O, हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन से हमारे पास ऑक्सीजन से हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, बोथ साइड पर हाइड्रोजन जो है उसके साथ अटैच है, कंबाइन है, वो हमारे पास वाटर बना रहा है। इसी तरह मैं NaCl देखूँ, सोडियम क्लोराइड, तो हमारे पास 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। एक एटम हमारे पास सोडियम का है, एक हमारे पास क्लोरीन का है। सोडियम और क्लोरीन कंबाइन हो रहे हैं तो हमारे पास NaCl बन रहा है। यही बात हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की भी है। कैल्शियम कार्बोनेट की अगर मैं कॉम्पोजिशन देखूं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की अगर मैं बात करूं तो ये डिपेंड ऑन कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर पर डिपेंडेंट होता है। देखें हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी मैं वाटर की एग्जाम्पल लूंगी। वाटर है हमारे पास, यहाँ से क्या रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं तो हमारे पास वाटर बन रहा है, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर क्या है? इसकी कॉम्पोजिशन में एटम्स हैं, वो एटम्स कैसे अरेंज होते हैं कि मैटर बनते हैं, ये असल में स्ट्रक्चर है। अब आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के, 2 लोन पेयर हैं और 2 अनपेयर हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये मेरे पास 2
लोन पेयर हैं, दो अनपेयर हैं मेरे पास। अब वाटर जो है यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, टू हाइड्रोजन कंबाइन एंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रोजन। अब यहाँ पर बात करूँ मैं NaCl की, तो NaCl क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्लोरीन को। रिजल्टेंट हमारे पास क्या बन रहा है कि क्लोरीन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और क्लोरीन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, एक्सेप्टर है ये। आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास, तो हमारे पास रिजल्ट में हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बन जाता है, दोनों हमारे पास अरेंज हो गए। ये सिंपल है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करती हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज, टू टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है और एक हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी नेम से ही जैसे पता चल रहा है हमारा, हम नेम फिजिकल मीन्स फिजिकल स्टेट, वो प्रॉपर्टी जो मैटर की फिजिकल स्टेट के साथ रिलेट होती है। सपोज मेरे पास हाइड्रोजन वाटर है, इसका फिजिकल स्टेट क्या है कि फिजिकल स्टेट में हमारे पास आएगा कि देखें पहले क्या है हमारे पास, ये लिक्विड है, फिर हमारे पास स्मेल है। फिजिकल स्टेट को डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे हम स्टडी करेंगे। लिक्विड है हमारे पास, वाटर क्या है हमारे पास, लिक्विड की फॉर्म में मौजूद है। फिर उसके बाद हम उसकी स्मेल देखेंगे, टेस्ट देखेंगे, इसी तरह हम बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट को चेक करेंगे। ये जो फिजिकली हम इसको स्टडी कर रहे होंगे ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज जो मैटर की कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करती हैं। कोई भी मैटर है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसके साथ जो प्रॉपर्टीज रिलेट होती हैं उसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सपोज मेरे पास NaCl सोडियम क्लोराइड है, पीस ऑफ मैटर है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, देखिए मेरे पास पीस ऑफ मैटर है सोडियम क्लोराइड। सोडियम ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, सोडियम डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, सो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारे पास सोडियम के ऊपर, और क्लोरीन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया और आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर हमारे पास। अच्छा, अगर इसकी मैं जो है केमिकल कॉम्पोजिशन की प्रॉपर्टीज हैं, अगर इसमें चेंज आ जाए तो हमारे पास इसमें डिकम्पोजिशन हो जाए तो हमारे पास पूरा जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाता है। सपोज सोडियम क्लोराइड को डिकम्पोज करते हैं, इसकी ब्रेकडाउन करते हैं, अगेन हमारे पास Na और क्लोरीन, Na प्लस क्लोरीन हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा। इसी तरह मैं वाटर को देखूं, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कंबाइन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमारे पास वाटर बना देंगे। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ मैटर की। अच्छा, रिएक्शन ऑफ मैटर वही एग्जाम्पल हम लेंगे, यहाँ पर भी वाटर की एग्जाम्पल लेंगे, सोडियम क्लोराइड की। ये दोनों हमारे पास पीस ऑफ मैटर हैं, वाटर भी और NaCl सोडियम क्लोराइड भी। अब हमारे पास इनके रिएक्शंस क्या हैं, बाकी मैटर्स के साथ इनके क्या रिएक्शंस होंगे, इसको हम कहते हैं रिएक्शंस ऑफ मैटर। जैसे हमारे वाटर के रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड के रिएक्शन, अदर हमारे पास मैटर्स के साथ जो इनके रिएक्शंस होंगे उनको हम कहते हैं रिएक्शंस ऑफ मैटर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वाई वी स्टडी केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री को क्यों स्टडी करते हैं। हमारी ज़िंदगी में ये क्यों हमारी ज़िंदगी को क्या ज़रूरत ऐसी महसूस हुई कि हमें इसको स्टडी करना पड़ता है। फर्स्ट वन, हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बहुत बदल दिया है। हमारे पास केमिस्ट्री में प्लास्टिक है, पेपर है, पेंट्स हैं, पिगमेंट्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, और ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी केमिस्ट्री की एफर्ट्स हैं। लेकिन बहुत बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स भी हैं केमिस्ट्री के, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमें देती हैं लाइफ को मॉडर्न बनाने के लिए, लेकिन साथ साथ हमारे पास हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी हैं। जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनसे बहुत सारा कंटेमिनेटेड वाटर रिलीज होता है, एटमॉस्फेयर में अदर गैसेस होती हैं, टॉक्सिक गैसेस होती हैं, वो भी रिलीज होती हैं, वो एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन लेयर को डिफ्लेक्ट करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करती हैं। सो केमिस्ट्री के हार्मफुल और बेनिफिशियल दोनों एस्पेक्ट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, इसमें हम ये चीज़ें देख रहे होते हैं। और जो है आज हमने केमिस्ट्री का इंट्रो देखा, यही हमारे पास सारा इंट्रोडक्शन है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।